चैप्टर नंबर 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पार्ट 2। मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजे पर दस्तक देते और पड़ोसी से कहते कि वे अपनी यूज किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने हमारी बात मान ली और पूछने लगे, आपको टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए? इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। 7 दिन गुजर गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने माल को एकत्रित करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। हमारे टूथपेस्ट ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर मेरी माँ का सब्र टूट गया और वे बोली, पड़ोसी के यूज किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते हुए उब गई। उन्होंने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और मैं यह सुनना नहीं चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके सामने हाथ पैर जोड़कर उन्हें बताया कि हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने टूथपेस्ट ख़त्म कर लें। माँ ने हमें 7 दिन की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख आ गई। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस की मालकिन यानी मेरी माँ हमारी पहली पार्टनरशिप की कंपनी जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया। अब माइक का काम यह था वह पड़ोसी को अपने टूथपेस्ट ट्यूब जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। मेरे डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कार इसी कारण बाहर खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त हमारे पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर देखा। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर और पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे छेद में डालते रहे और वे बोले, संभल कर। मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनरशिप हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तो तुम लोग सिक्के को ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बनाना सीख रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफेद घोल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। उन्होंने हमें जालसाई शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए। तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात की प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने आराम से कहा, परंतु तुम लोग ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। बाद में हमने सारा टाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त भी कहते हैं हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं कि मैं अमीर हूँ, लेकिन तुमने कुछ किया।
मुझे तुम पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़ते चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक कॉलेज टीचर बनने का फैसला किया। कॉलेज के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हालांकि मैं भी यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। हमारे डैडी और मेरे बैंकर एक ही हैं और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। मुझे कई बार यह बताया है बनाने में आपके डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी, माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों है कि कॉलेज के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगले? आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। उन्हें कार खरीद के देती है। इस समय शुगर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी, ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह डूबे हुए व्यवसाय कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास 3 कंपनियों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती। सफाई करने के बाद माइक अपने घर चला गया और वो सोचने लगा, डैडी जब तक आएंगे नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। वह अपने डैडी से बात करने के लिए जितना चाहे इंतजार करना पड़े वह इंतजार करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला पार्ट आपको तीसरी वीडियो में पता चलेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 3।